पैसा सभी फसादों की जड़ है। पैसा ही सभी मुश्किलें पैदा करती है। पैसा से समस्याएं बढ़ जाती है। पैसा से दुश्मनी बढ़ जाती है और पैसा आदमी को बहुत ही घमंडी बना देता है। ये सारी बातें हम सभी अपने आसपास के वातावरण में अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं। ऐसा समाज में एक थॉट्स बना हुआ, पैसों के प्रति लोगों की जो भावना है ना, वो अलग अलग तरह की है। पैसा की कमी लोगों को क्या से क्या बना देता है, कहाँ तक सोचने को मजबूर कर देता है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वाला हूँ कि जो कुछ कोटेशन हमारे समाज में जो बिखरे हुए हैं, जैसे पैसे सभी फसादों की जड़ है। यह मैं पंक्ति जो रिच डैड पुअर डैड की किताब है उसमें भी मैं देखा, और वहाँ पर बताते हैं गरीब जो डैड होते हैं वो यही बताते हैं कि पैसे सभी फसादों की जड़ है। वहीं जो रिच डैड होते हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, वो बताते हैं कि पैसा ही सभी समस्याओं का हल है। अब सोच करके देखिए ज़रा, पैसा सभी समस्याओं का हल है या पैसा ही सभी फसादों की जड़ है? मेरे हिसाब से सभी समस्याओं का हल है, क्योंकि आज के इस भौतिकवादी आधुनिक युग में बिना पैसे के काम अधिकतर नहीं हो पाते। हम भौतिक सुख से वंचित रह जाते हैं। हमारे पास अनेकों ऐसे साधन होनी चाहिए जो पैसे के अभाव के कारण नहीं हम रख पाते। हमारे पास जितने खर्चे हैं, अधिकतर खर्चे हम क्या करते हैं, कंजूसी में काट काट करके, कमी कर करके अपना जीवन को किसी तरह से पार घाट लगाते रहते हैं। तो ये क्या है? पैसे की कमी के कारण होने वाले नुकसान। लेकिन यदि होता तो इसे बैलेंस किया जा सकता था, इसको सामान्य किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं कि जो पैसा है उस पर हम किस प्रकार से काम करेंगे तो पैसा मेरे पास रहेगा और परेशानियां कम होगी। तो मैं इस पर एक टिप्स जानता हूं, या मैं बुक्स में पढ़ा, जानकारी लिया, तो मुझे पता चला कि जो पैसा है ना, पैसा का जो ब्लूप्रिंट है, पैसे की जो समझ है, वो सबसे पहले इंसान को होना चाहिए। पैसे की समझ से मतलब है कितना आय कितना व्यय, किस रेशियो में क्या खरीदना है, कौन से चीज़ खरीदनी है, कौन से चीज़ नहीं खरीदनी है। जैसे सामान्य पर्सन दिखावे के लिए बहुत सारे वस्तुएं खरीदते हैं, बट वही जो रिच मैन होते हैं या जो बेस्ट मैन होते हैं, जिनके पास पैसे की समझ है, वो पैसे का सही उपयोग करते हैं और वे पैसे से एसेट खरीदते हैं, एक ऐसा धन जो उन्हें बाद में भी काम आएगा। वो ऐसे ही अजूल फजूल की चीज़ें नहीं खरीदते, उन्हें जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदते और जो ज़रूरत है उसी को यूज करते। दिखावे के लिए वो काम नहीं करते। सामान्य लोगों को ऐसा माइंडसेट है कि बहुत पैसा होगा तो बहुत दिखावा करेंगे, और बहुत दिखावा करेंगे तो लोग दिखावा करके हमारा इज्जत देंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। यह धारणा गलत है। पैसा होने से हम जो शो काउज करेंगे उससे लोग इम्प्रेस्ड हो जाएंगे और हमें वैल्यू देने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो सभी पैसे वाले को इज्जत मिलती। इज्जत मिलती है पैसे से नहीं, बल्कि पैसे के लिए किए गए कार्य से। अगर हमारे द्वारा किया गया कार्य अगर हमारे जन समूह और जन समुदाय के लिए, इस जनता के लिए, इस जन मानस के लिए अगर सही है, लोक कल्याणकारी है और उससे लोगों को फ़ायदा होती है, अगर हमारे कार्यों से लोगों को फ़ायदा होती है, अगर हमारे किए गए कार्यों से किसी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जैसे बहुत सारे रिच मैन के द्वारा या वैसे मैन जिनके पास पैसे की बहुत मात्रा है, उनके द्वारा कई सारे ट्रस्ट, हॉस्पिटल, स्कूल आदि चलाए जाते हैं, अनाथालय चलाए जाते हैं। तो उनका पैसा कहाँ जा रहा है? सही जगह पर जा रहा है। लोगों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है उससे। तो वह पैसा के कारण बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अब चूँकि वो पैसा दे करके ट्रस्ट खोले हैं, बहुत सारे संस्थानें खोली है जिससे लोगों को सपोर्ट होती है, तो वो सारे लोग तो उनको रिस्पेक्ट करेंगे ही। ऐसा बात जो जानेंगे वैसे लोग भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे। डैट मीन्स कि पैसा जिससे आती है, पैसा आती है जिन कामों से, उससे आपका महत्व या वैल्यू बढ़ता है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका आदर बढ़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। डैट मीन्स कि पैसा आपके इज्जत और प्रतिष्ठा का कोई कारण नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्म ही, काम ही, अगर वो बेस्ट है, अगर अच्छा है, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है।
ये बात तय सी है कि हम इस भौतिकवादी युग में बिना पैसे का अपना जीवन यापन बेहतरीन तरीके से नहीं जी सकते। बट उस पैसे का सोर्सेज कहीं ना कहीं एक बेहतर काम से होगी ही, और तभी जो होगा हम क्या होंगे, सुख पाएंगे, हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। हम जिस चाहत में पड़े हैं ना सुख की, वो चाहत तभी पूर्ण होगी जब हमारा कार्य महान होगा, बेस्ट होगा, सुपर होगा, थोड़ा हटके होगा, ज़रा बेस्ट होगा और सामान्य लोगों से अलग होगी। तभी हम सबके द्वारा रिस्पेक्ट किए जाएंगे और ये कहे जाएंगे कि चलिए वो जो व्यक्ति है ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके पैसा कमाता है, जो हमारी बस की बात नहीं है। और तब लोग जो है से आपको मान सम्मान और इज्जत देने वाले। तो करना क्या चाहिए, हमें उस तरह की आदतों को, हैबिट्स को, ज्ञान को अपने पास लाने की ज़रूरत है। जो सामान्य धारणाएं हैं उनको सही है या गलत वो आप खुद से प्रूफ करके देखिए, अपने ऊपर उतार करके देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको बातें समझ में आ जाएगी। क्लियर है। और कुछ एक और धारणा हमारे समाज में है जो कहते हैं कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। इसका मतलब कि जितना पैसा है उतना ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हम अपने सामर्थ्य से बाहर निकल कर के ही हम एक बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अपने सामर्थ्य अर्थात अपनी क्षमता के अंदर में ही काम करेंगे तब तक हम उस क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे ही कहाँ। अनबैलेंस तो होना तय है। सोच करके देखिए तो, जब तक हम सेफ जोन में हैं, इसका मतलब है कि जितनी चादर फैलाओ, जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। इसका मतलब है कि अपने सेफ जोन में रहो, कंफर्ट जोन में रहो। जब तक इस सेफ जोन, कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल करके थोड़ा सा भी सोचने, रिस्क लेने के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक उस महान कार्य को कैसे अचीव किया जा सकता। वह ग्रेट वर्क, वह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, उसको करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। और रिस्क लेने के लिए ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, सोर्सेज चाहिए, उस तरह के माइंडसेट वाले व्यक्ति चाहिए। क्योंकि कॉमन माइंडसेट से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं किया जा सकता, और ना ही पैसे की समस्याएं कभी ख़त्म हो सकती। सामान्य तरीके से पैसे कमा करके कोई भी मनी से फ्रीडम नहीं पा सकता। उसके लिए पैसिव मनी जनरेट करनी होती। हमारे समझ से, अकॉर्डिंग टू मी, संसार के जितने भी व्यक्ति सुखी हैं, शांति से हैं, तो उनके पास पैसिव मनी है। पैसिव मनी का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति दिन रात 24 घंटे या साल 2 साल भी अगर सोए आराम से बेफिक्र हो करके, तो भी उसे पैसे की कभी कमी नहीं होगी। कारण कि उसके पास पैसिव इनकम है। लगातार एक ऐसे रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट वो कर रहा है, उसका पैसा। कहा गया, एक बुक्स में लिखा गया है कि जब तक आपका पैसा ही पैसा कमा कर ना देने लगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, जब तक आपका ही पैसा आपके लिए पैसा कमा कर ना देने लगे तब तक आप असुरक्षित हैं। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो इस प्रकार से पैसे के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप भी धारण करिए। रिच डैड पुअर डैड की किताबों को पढ़िए, समझिए पैसे की धारणा और कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना है कि पैसा से खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि आपके द्वारा किए गए महान कार्य, महान कृत्य, जो मेहनत हुआ है, उससे खुशियाँ मिलती। लेकिन बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसा हो जाता तो हमें सारी खुशियाँ मिल जाती, जबकि ऐसा नहीं है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, पैसे की कमियाँ अगर है और एक तरफ पैसे अगर भरपूर है, तो उसके फायदे और नुकसान को मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जिनके पास पैसे हैं, अगर वो सिर्फ पैसा रखा है और माइंड नहीं, ये खोपड़ी नहीं है ना, और एक खोपड़ी को अगर है भी तो इसको जनरेट नहीं कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, उसको इंक्रीज करने का उपाय नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं रहा है, उसका नेक्स्ट कोई टारगेट नहीं है, नेक्स्ट कोई गोल नहीं है, तो क्या करेगा, कंफर्ट जोन में चला जाएगा। कंफर्ट जोन समझते हैं, आराम पसंद ज़िंदगी को अपना लेगा। कि वो सोचेगा कि अरे वाह, मेरे पास तो पैसा की कमी ही क्या है, मैंने तो पैसा इतना कमा लिया है कि अब तो सोचना ही नहीं है, हमारे बाप दादे का इतना पैसा है, संपत्ति धन है, मैं क्या करूँगा, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो आराम से खा लूँगा। और ऐसा सोच करके कहाँ चला जाएगा, कंफर्ट जोन में चला जाएगा। और कंफर्ट जोन में जाने के बाद क्या होगा, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो एक तरफ ये पैसे का डिसएडवांटेज हुआ, दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप बौखलाएंगे, आप
तनेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी कि कैसे नहीं हो सकता पैसा, जब सबके पास है तो मेरे भी पास है, या नहीं है तो मैं लाने की भरपूर कोशिश करूंगा, इसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। और वह हर एक स्टेप को क्रॉस करता चला जाएगा और एक दिन बहुत अच्छा व्यक्तित्व को हासिल करेगा, एक महान व्यक्ति बन करके निकलेगा। और ऐसे ही लोगों को नाम रिकॉर्ड में आते हैं। तो फिर एक तरफ हम कह सकते हैं कि पैसा फसाद हुआ और एक तरफ कहिए कि पैसा ना है तो उससे विकास हुआ। तो दोनों ही बातें हो सकती है। तो मैं कहा क्या, मेरा कहना हम सीधे है कि पैसा होने से वो नहीं हुआ, बल्कि पैसा होते हुए उसका माइंड का गोल नहीं है, किसी तरह का कोई टारगेट नहीं, कोई मिशन नहीं है, तो इस सेंस में वो बेकार हुआ। ऐसा नहीं कि पैसा वाले सारे लोग फ्लॉप कर जाते हैं, बल्कि पैसा वाले लोग तो और आगे से आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल को अचीव करते चले जाते हैं। कारण कि पैसा के साथ साथ उनके पास माइंड भी होता है, या उस तरह का कल्चर डेवलप हो जाता है उस फैमिली में कि वो लगातार उसी तरह के नॉलेज को हासिल करते हैं, उसी तरह के कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहाँ पर उस तरह का शिक्षा दी जाती है, और इस तरह का नॉलेज ले करके वो अपने लेवल को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मान लो कि धीरू भाई अंबानी, इसके बाद अनिल अंबानी और इसके बाद मुकेश अंबानी। तो क्या धीरू भाई अंबानी के पास पैसा हुआ तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास पैसा नहीं है कि नहीं? और इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उनका नया पीढ़ी जो आएगी, क्या मुकेश अंबानी के बेटे के पास पैसा नहीं रहेगा? ऐसा मान सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को उस लायक बना दिया। अब तक वो सीख चुका, सारा मैनेजमेंट सीख चुका, सारी ज्ञान सीख चुका अपने पिता के माध्यम से, और वैसे कॉलेज, उस तरह के प्रोफेशन को ज्वाइन किया, उस तरह की डिग्रियां हासिल करी, उस तरह की क्षमता एक्वायर करी, जिससे कि आगे के नेक्स्ट फ्यूचर में अपने इस जो अपने पिता का जो दिया हुआ संपत्ति है उसको और आगे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो कुल मिला करके, ठोक बजा करके यही कहना मेरा है कि पैसे पर जो कॉन्सेप्ट तैयार की गई है वो कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है। अब सोचना यह है कि आप किस स्तर तक जाना चाहते हैं। जिस स्तर तक हमारा माइंड जा रहा है उस स्तर के हिसाब से ही कुछ कॉन्सेप्ट सही और कुछ गलत है, ठीक है। इसके अलावे पैसा यदि हमारे पास है तो हम उन सभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर, उन सभी चीज़ों को खरीदकर अपने जीवन को संतोषमय तरीके से जी सकते हैं। फिर हम अपनी सभी आवश्यकताओं को, जो जो ड्रीम देखे होते हैं, उन सभी चीज़ों को पूर्ति कर सकते हैं थ्रू द मनी। बट इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो सपोर्ट लाइन होगी वह यह होगी कि आप उस टारगेट को कभी ना भूलें जिसके थ्रू आपने ये सारी चीज़ें एक्वायर करी है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के एक ही तरफ इशारा कर रही है कि पैसा उसी के पास है जो ऐसा सोच रहा है कि उसके पास पैसा होना ही चाहिए। और पैसा का फ्रीडम चाहने वाला व्यक्ति ही इतनी मेहनत करने के लिए रेडी होगा। फ्रीडम ऑफ मनी कोई सिंपल वर्क नहीं, बल्कि एक हरकुलियन टास्क है, और इसके लिए हर वो कदम उठाने की ज़रूरत है जो एक रिच मैन करता है, हर वो हैबिट अपनाने की ज़रूरत है जो एक रिच मैन के पास है। और तभी हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती है, तभी हम इसका एक लाभ ले सकते हैं, तभी हम इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, तभी हमें भी उसी तरह का लाइफ मिल पाएगा, उसी तरह का पैसिव इनकम मिल पाएगा, उसी तरह का नेम एंड फेम मिल पाएगा जैसा कि हम सोच रहे हैं, जैसा कि हम किताबों में पढ़ें। तो कुल मिलाकर के हमें इसे करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। यह फसाद की जड़ नहीं, बल्कि इसी से सारा उपाय है, इसी से सभी समस्याओं का हल है, और इसी से हमारा नेम और फेम है। तो वीडियो को अंत करते हैं यहीं तक। आपको यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञानप्रद कुछ बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।